बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि NA96 जड़ांवाला में तलाल चौधरी की छुट्टी और नवाब शेर वसीर की एंट्री, इसने धूम मचा दी इस खबर ने। और तलाल चौधरी साहब को मुस्लिम लीग नून ने टिकट से फारग कर दी है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो खबर है जो अखबारों के अंदर सुर्खी के तौर पर आप देख सकते हैं। और ये खबर ऐसे लगी है जैसे तलाल चौधरी पर कोई अजाब आया। ये खबर ने इस तरह से धूम मचाई है कि नवाब शेर वसीर किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, फैसलाबाद की सियासत के अंदर। ये कितना बड़ा नाम है कि अगर उस शख्स के हलके में आप चले जाए ना, उसके हलके में आप पाँव रख लें तो लोग कहेंगे टिकट नवाब शेर वसीर नूं जिस भी पार्टी का मिले वोट नवाब शेर वसीर देगा। तो सर नवाब शेर वसीर जिस भी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे बहुत इज़्ज़तदार हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बुज़ुर्ग हैं हमारे। तो नवाब शेर वसीर साहब ने अपने हलके में एक ऐसा इमेज बनाया हुआ है कि जो उनके डेरे पे जाएगा उसका मसला सॉल्व हो जाएगा। और पिंड दा चौधरी तो नंबरदार ही क्यों ना है। और तलाल चौधरी साहब जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि अगर तलाल चौधरी को टिकट मिल जाता तो नवाब शेर वसीर साहब आज़ाद हैसियत में आते और तलाल चौधरी की मंजी ठोक देते, तलाल चौधरी साहब की मंजी ठुक जाती। अब तलाल चौधरी साहब तो हो गए टिकट से फारग। इनकी एहलिया मारिया तलाल साहिबा को वुमेन की रिजर्व सीट के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया। जो लिस्ट आई है वुमेन की रिजर्व सीट की, जिसमें कई नाम है, तमीना दौलताना साहिबा का नाम है, सोमिया अता साहिबा का नाम है, कवन लियाकत हैं, उसके बाद हिना परवेज़ भट्ट हैं, बहुत से नाम हैं ख़वातीन के जो मुस्लिम लीग नून की रिज़र्व सीट्स के ऊपर MP होंगी। ज़ैबुन्निसा अवान है, तो उसमें तलाल चौधरी की एहलिया मारिया तलाल साहिबा का नाम भी दिया गया है। और मारिया तलाल साहिबा जो है वो वुमेन की रिज़र्व सीट के ऊपर MPA की कैंडिडेट होंगी। बाद में पता चलेगा जब ज़्यादा सीट्स होंगी तो हो सकता है इक्का दुक्का को फ़र्क पड़ जाए, लेकिन मारिया तलाल साहिबा का नाम दे दिया गया। तलाल साहब जी फ़र्क, तलाल साहब की छुट्टी, तलाल साहब ना सेनेटर बनेंगे। और जो ये बकवास खबरें दे रहे थे कि वो गवर्नर पंजाब, सर तलाल का कैलिबर गवर्नर पंजाब का नहीं है, सॉरी टू से। तलाल चौधरी गवर्नर पंजाब नहीं बन सकते। तलाल चौधरी की जगह बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब कंटिन्यू किया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला है। मेरी मुस्लिम लीग नून की सीनियर टॉप लीडरशिप के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा शुक्र है यार तलाल गया। यार यकीन करें उन्होंने मेरे मुंह पे ये बात की, उन्होंने कहा शुक्र है तलाल गया यार, इस शख्स से जान छूटी। ये पार्टी में रहकर भी तंग कर रहा था, ये पार्टी में जिस तरह से इसका किरदार था वो सबको सर पता है तलाल चौधरी साहब का। ये जिस तरह से मीडिया के अंदर इन थे, और जब 2013 में तलाल चौधरी साहब MNA बने थे, बड़ा हादसाती तौर पर वो ऐसा हुआ कि तलाल चौधरी कामयाब हुए और एक बार MNA बने। तो तलाल चौधरी साहब जो हैं ये नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब हो गए थे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे बयानात देते थे कि सब लोग परेशान हो जाते थे। तलाल चौधरी जी नवाज शरीफ का फेवरेट हो गया और मरीम नवाज का फेवरेट हो गया, तो तलाल चौधरी साहब जो है इनको वज़ीर बनाया गया जब नवाज शरीफ साहब नाहल हुए। जब नवाज शरीफ साहब को पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नाअहल करार दिया तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने और उनकी काबीना में तलाल चौधरी वज़ीर मुमलकत बुराए दाखिला बने, वज़ीर मुमलिकत बने, स्टेट मिनिस्टर बने फॉर इंटीरियर, और इनको वज़ीर मुमलिकत का ओहदा दिया गया। और एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला थे खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट में, उनको वफाकी वज़ीर बनाया गया इंटीरियर का, और वफाकी वज़ीर थे वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। 2 वजारतें थीं एहसन इकबाल के पास। तो एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर थे और तलाल चौधरी स्टेट मिनिस्टर थे, वो वज़ीर मुमलिकत थे। अब तलाल चौधरी साहब जो हैं 2018 के इंतखाब में, आपको याद है कि 2018 का जो इलेक्शन था, 2018 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि तलाल चौधरी को डिसक्वालीफाई करार दे दिया गया इस बुनियाद पर कि उन्होंने अदलिया मुखालिफ तकरीर की थी। और उस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ पेटी भाई बैठे हुए थे, जस्टिस मियाँ साकिब निसार, जो बहुत बड़े मुखालिफ थे मुस्लिम लीग नून के। और उसके बाद उनके जो कुछ पेटी भाई बैठे हुए थे। यार वैसे एक चीज़ है, जो साकिब निसार का दौर था ना, उसकी आज तक वैसे किसी ने कोई इज्जत नहीं की। जो दौर वो गुजार के गया है, जिस तरह से उसने फैसले दिए, जो उसके अदालती फैसले थे, आज वो कूड़ादान का हिस्सा बने हुए हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। सर सॉरी टू से,
साकब निसार, आसिफ सईद खोसा, अजमत सईद शेख और वो क्या नाम था वो जो चौथे जज थे, एजाज अफजल, फैसल अरब, उमर अता बंदयाल, गुलजार। तो सर ये सारे वही जज थे जो पोलिटिसाइज हुए। सबको पता था कैसे हुए, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिबेट नहीं कर रहा, टॉपिक इरेलेवेंट हो जाएगा। तलाल चौधरी को नाअहल करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तलाल चौधरी को नाअहल करार दे दिया। 2018 के इलेक्शन के बाद ये फैसला आया और 2018 के इंतखाबात में नवाब शेर वसीर तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA बने। तहरीक इंसाफ के टिकट पर जब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने नून लीग के तलाल चौधरी को शिकस्त से दो चार किया। 1 लाख के करीब उन्होंने वोट लिया और तलाल चौधरी को 90,000 के करीब वोट ले सके थे। तलाल भी अच्छा ले गए थे, वो अच्छा रिजल्ट आ गया था, फिर भी मुकाबला तगड़ा हुआ था। लेकिन तलाल चौधरी साहब की सर छुट्टी क्यों हुई? देखें, असल बात यह है जिसके ऊपर मैं आने जा रहा हूँ। तलाल चौधरी साहब की छुट्टी पार्टी ने इस बुनियाद पर करवाई है कि तलाल चौधरी जो है वो तंग कर रहे थे, अपने हलके में नहीं जाते थे, हलके को टाइम नहीं देते थे। जड़ावाला का जो हलका है फैसलाबाद का इलाका जड़ावाला, तो जड़ावाला जो है इसकी एक बहुत बड़ी सियासी तारीख रही है। ये 2002 में वसी ज़फ़र साहब जो परवेज़ मुशर्रफ के बड़े करीबी थे, शौकत अजीज़ की काबीना में वफाकी वज़ीर कानून बने और मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली की काबीना में भी वो वज़ीर थे। तो वो जो वसी ज़फ़र साहब थे वो दरअसल इस हलके से MNA बने 2002 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर। 2008 में भी जिस तरह के रिजल्ट्स आए वो भी आपने देखे कि नवाब शेर वसीर पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA बने। 2013 में तलाल बदर चौधरी, ये तलाल साहब का पूरा नाम है तलाल बदर चौधरी, तलाल बदर चौधरी जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर MNA बने और जब वो नाइल हुए तो 2018 के आम इंतखाबात में फिर मलिक नवाब शेर वसीर जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA बने। अब नवाब शेर वसीर साहब जो हैं ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक में एतमाद आई थी उससे पहले वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना नून लीग में, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, नूर आलम खान, डॉक्टर अफजल ढांडला, वो जो बखर से जिनका ताल्लुक़ है, तो ये सब का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना और उस फॉरवर्ड ब्लॉक ने ये फैसला किया कि ये कौमी असम्बली में बैठेगा अपोजिशन बेंचेस के ऊपर और अपोजिशन लीडर बने राजा रियाज साहब, सत्य खैरा सर, राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बने और नवाब शेर वसीर साहब भी उस फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे। उस फॉरवर्ड ब्लॉक का नवाब शेर वसीर हिस्सा थे और नवाब शेर वसीर साहब जो हैं इनके साथ कमिटमेंट थी। ये जितने लोग थे इनकी लॉयल्टी की वजह से नून लीग ने ऐलान किया था कि इनको टिकट मिलेगा। देखें वो तो एक अलग बात है, लेकिन नवाब शेर वसीर और राजा रियाज ये अपने हल्के में ब्रांड बन चुके हैं। सर अगर कोई पूछे ना मुझसे सच तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये अपने हल्के में ब्रांड बन चुके हैं। नवाब शेर वसीर साहब का तो पॉलिटिकल कैरियर किसी से ढका छुपा नहीं है क्योंकि वो अपने हल्के में काम करते हैं, पॉलिटिकल वर्कर रहे, जिस स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स की बहुत बड़ा नाम कमाया नवाब शेर वसीर ने। तो नवाब शेर वसीर जो हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर भी MNA बने, PTI के टिकट पर भी मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। तो नून लीग समझती है कि वो बड़े हैवी वेट उम्मीदवार हैं और अगर तलाल को टिकट मिलता है तो नवाब शेर वसीर आज़ाद आकर तलाल की मंजी ठोक देंगे, तलाल फारक। तो तलाल साहब की नाअहली तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब तलाल साहब जो सेनेट के ख्वाब देख रहे हैं, सेनेट का टिकट भी गया। उसके बाद गवर्नर पंजाब की जो बातें कर रहे थे लोग, सर तलाल साहब को गवर्नर पंजाब नहीं बनाया जाएगा। पार्टी के अंदर आकर वो अपना किरदार अदा करेंगे, वो उनकी मर्जी है जैसे भी करें, लेकिन उनकी अहलिया को टिकट मिल गया है, इनफ इज़ इनफ। नून लीग कह चुकी है, नवाज शरीफ साहब ने कई बार मुख्तलिफ जगहों पे कहा कि तलाल साहब जो है उनकी अहलिया को टिकट दे दिया है, हमने हिसाब पूरा कर दिया, हिसाब बराबर हो गया, हुण सानू आगे कोई ना कहे कि तलाल नूं टिकट देना है। नवाब शेर का नाम पहले दिन से फाइनलाइज था, नवाब शेर के नाम पर पहले दिन से रजामंदी का इजहार हो चुका था और इसमें सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रोल है वो राणा सनाउल्लाह का। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने राजा रियाज को भी टिकट दिलवाई, नवाब शेर वसीर को भी टिकट दिलवाई, क्योंकि ये वो दो लोग थे जो फैसलाबाद में बड़े हैवीवेट उम्मीदवार थे और नून लीग को भी इनकी ज़रूरत थी। अब जो राजा रियाज साहब हैं उनके हल्के में राणा जो एहसान अफजाल साहब, जो राणा अफजाल साहब के बेटे हैं, राणा अफजाल साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो MNA रहे 2 बार मुस्लिम लीग नून के, 1 बार वो MPA भी रहे। तो वो इस दुनिया में नहीं है, खैर उनके साहिबजादे हैं, उनको शायद सेनेट का टिकट मिल जाए, लेकिन राजा रियाज के साथ भी कमिटमेंट है, उनको भी टिकट मिलना है। इसी तरह नवाब शेर वसीर का टिकट ओके हो गया, NA 96 जड़ावाला। अब मुकाबला होना है
नवाब शेर वसीर और राय हैदर अली खान का। राय हैदर अली खान कौन है जी, इनके बारे में बताता हूँ। 2008 में एमपीए बने मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर और मशीर वज़ीर आला पंजाब रहे। मशीर वज़ीर आला पंजाब रहे। ये शहबाज शरीफ साहब के मशीर थे, एडवाइज़र बने चीफ मिनिस्टर के, और मशीर वज़ीर आला पंजाब के तौर पर इन्होंने काम किया। उसके बाद 2018 में मौसूफ जो हैं कहीं नज़र नहीं आए, लेकिन 2023 के अंदर तहरीक इंसाफ ने जब ज़मान पाक में डेरे लगाए हुए थे तो मौसूफ जो हैं वो उन दिनों में सियासत में नमूदार हुए। उन्होंने अपना नूरानी चेहरा दिखाया लोगों को। मैं वैसे ही नूरानी चेहरा वैसे ही बात कर रहा हूँ, चेहरा दिखाया लोगों को, इमरान खान के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, सेल्फियाँ खिंचवाईं, और उसके बाद वो मौसूफ जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब राय हैदर अली खान तहरीक इंसाफ के टिकट पर और मलिक नवाब शेर वसीर नून लीग के टिकट पर। सर मैच बड़ा कांटेदार है, तगड़ा मुकाबला होना है। नवाब शेर वसीर फेवरेट कैंडिडेट हैं। राय हैदर अली खान साहब जो हैं उनका कोई जो है ना वो पॉलिटिकल उनकी वर्थ नहीं है उस हल्के में। सिर्फ लोग उनको जानते हैं इस बात पर कि जी वो ठीक है, इमरान खान ने उनको टिकट दे दिया, शायद हो सकता है वो हवा चल पड़े, लेकिन उस तर्ज की बात नहीं चल सकती जिस तरह नवाब शेर वसीर ने वो हवा चलाई। और तलाल की छुट्टी होने के बाद नवाब शेर वसीर जो उनका मैदान साफ हो गया। अब तलाल आज़ाद आएँ, जो मर्जी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाब शेर वसीर अभी भी फेवरेट हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं और टफ टाइम देंगे तहरीक इंसाफ को। और जितने भी उनके मुकाबले में कैंडिडेट होंगे उनके लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। नवाब शेर वसीर साहब का सेफ हल्का है, उनको कामयाबी बासानी मिल सकती है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।